हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, ये जो जर्नी है ह्यूमन बींग्स की फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर, इसके बारे में हमको देखना है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो जर्नी है वो कितने कितने सालों पुरानी होगी, ये कब से चला आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो इनिशियल स्टेज में ह्यूमन बींग्स जैसे क्रॉलिंग करते हैं उस तरीके से चलते थे, अपने फीट्स और हैंड्स को यूज करते हुए। ठीक है, और उस पोजीशन में उस जो ड्यूरेशन है उसमें ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स नहीं कहा जाता था, उसको बोला जाता था होमिनिड्स। ठीक है, तो वो अपने 4 लेग्स यूज करता था। फिर धीरे धीरे उसने अपने फीट को बैलेंस करना सीखा। ठीक है, दोनों जो फीट है उसमें अपने आप को बैलेंस करना सीखा, अपने हैंड्स को यूज करना सीखा, अपने हैंड से चीजों को पकड़ना सीखा, उनको फेंकना सीखा, थ्रो करना सीखा। उसके बाद उसने अपने थंब, ठीक है, थंब को यूज करके एक बेटर ग्रिप बनाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे उसकी जो ब्रेन है उसका साइज इंक्रीज होता चला गया, वो अच्छा लर्नर बनता गया, उसी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगा, चीजों को समझने लगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारी जर्नी है उसके बारे में हमको पूरा देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो बुक में दिया हुआ है तुषार। तो यहाँ पे जो है तुषार जो है वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली टू चेन्नई। किसके लिए जा रहा है? फॉर हिज कजन वेडिंग। अपने कजन की वेडिंग के लिए वो वहां पे जा रहा है। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज into the window seat and his nose glued into the glass pane। तो उसने कैसे मैनेज किया है, अपने आप को कैसे भी जगह बना के विंडो सीट में बैठाया है, और अपनी जो नजरें हैं, ठीक है, नोज ग्लूड मतलब अपना जो चेहरा है और अपनी जो आंखें हैं और अपना जो चेहरा है उसको अपने विंडो का जो ग्लास पेन है उसमें एकदम चिपका के रखा है, क्योंकि उसको बाहर का नजारा देखना है। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट। ठीक है, अपने जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम देखते हैं जो चीजें हैं वो हमको उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देती है, जो भी हमको बाहर का नजारा दिख रहा है। तो इस अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो द ट्रेन्स वे फर्स्ट यूज 150 ईयर्स अगो। तो कितने साल पुराना है ट्रेन का जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो है 150 ईयर्स अगो। एंड द पीपल बिगैन यूजिंग बसेस आर फ्यू डिकेड्स लेटर। तो पहले क्या स्टार्ट हुआ है, आपका ट्रेन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद लोग बसेस में ट्रेवल करते हैं उसको काफी सालों बाद यूज करना चालू किए हैं। तो तुषार वंडर व्हेन पीपल couldn't travel quickly from one place to another, then did they spend the entire lives wherever they born? Not quite। तो वो वंडर कर रहा है कि जब एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से जा सकते हैं तो क्या वो अपना जो पूरा लाइफ है वो जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहीं पे ही बिताते हैं कि किसी दूसरे जगह में बिताते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेन का जो जर्नी है वो कितना पुराना है, हम कितने सालों से हमारे जो फॉर फादर्स है वो भी ट्रेन को यूज करते हुए आ रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रेन आपका 1853। ओके, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। और जो ट्रेन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई 1853, और फर्स्ट ट्रेन जर्नी जो है मुंबई से थाने के बीच में स्टार्ट हुई थी, ब्रिटिशर्स ने ही चालू करवाया था। ठीक है, अंग्रेज के बारे में हम सभी कोई जानते हैं। उसके बाद देखेंगे द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन मूव। ठीक है, जो पहले के जमाने के जो इतनी पुरानी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अर्लीस्ट पीपल जो पहले के जो लोग थे वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते थे, मूव करते रहते थे। ओके, we know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। ठीक है, हमको अभी तक के डेट में जो हिस्ट्री में जो फाइंडिंग्स हुए हैं, हम कहाँ तक के पुराने लोगों के बारे में जानते हैं? 2 मिलियन ईयर्स एगो तक के लोगों के बारे में हम जानते हैं। एंड टुडे, आज के डेट में हम उनको क्या बोलते हैं? हंटर गैदरर्स। ठीक है, उनको अब क्या बोलेंगे? हंटर गैदरर्स। हंटर में शिकारी, गैदरर्स जो खाना इकट्ठा कर करके खाता है। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ठीक है, ये जो नाम कैसे आ रहा है कि वो अपना खाना कैसे
प्राप्त करता था, कैसे लेके आता था। तो जनरली दे हंटेड एनिमल्स, ठीक है, वो जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स, हंटेड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है, उनका शिकार करता था। और क्या क्या कॉट करता था, कॉट मतलब पकड़ना, मछली और बर्ड्स, ठीक है, मछली और बर्ड्स को पकड़ता था। और गैदर्ड, इकट्ठा क्या क्या करता था, फ्रूट्स, ठीक है, फल हो गए, रूट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, लीव्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, एग्स, ठीक है। स्टॉक्स का मीन्स होता है, मतलब होता है डंठल, ठीक है, डाली। तो देखिए ये सारी चीजें जो है, इसमें से कुछ कुछ चीजें हम आज भी खाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स हम नहीं खाते हैं, बट फिश एंड बर्ड्स, ओके, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश और बर्ड्स खाते हैं, एग्स खाते हैं, फ्रूट्स हम खाते हैं, रूट्स खाते हैं। रूट्स में आपका पोटैटो आता है, स्वीट पोटैटो आता है, रेडिश आता है, कैरेट आता है। नट्स हम खाते हैं, नट्स हो गया आपका, पीनट्स हो गया, आलमंड हो गया। सीड्स हम खाते हैं, सीड्स क्या क्या, राइस भी सीड्स है, बीट हो गया, बार्ले हो गया। लीव्स, लीव्स हम भाजी के रूप में खाते हैं। स्टॉक हो गए, कई सारे डंडे भी हम खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने कहाँ से सीखा है, अपने जो फादर्स है, जो अर्ली पीपल है, वो ये सब चीजें खाते आए हैं और आज भी हम उस चीजों को कंटिन्यू यूज करते आ रहे हैं। अब आगे देखेंगे, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक जगह से वो दूसरी जगह पे घूमते जाते। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, इसके 4 रीजन दिए है। फर्स्ट, दे हैड if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources, therefore they would have to go elsewhere in search of food, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है कि जो जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं वहां पे जो अवेलेबल है प्लांट और एनिमल रिसोर्स, जो खाने का प्लांट है और जो एनिमल्स है जिसका वो शिकार कर रहे हैं, हो सकता है उस एरिया के सारा जो है, जो रिसोर्स है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। तो वो जो फूड की सर्च है, सर्च ऑफ फूड में वो दूसरे लोकेशन में जाके सेटल डाउन होते हैं। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते हैं। तो आइदर इन द सर्च ऑफ प्रे और इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स। That's why those who hunted them had to follow their movements. तो एनिमल्स जहाँ मूव कर रहे हैं उनके साथ साथ जो है ह्यूमंस जो है उनको भी फॉलो करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, थर्ड रीजन जो है, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, ठीक है। अब आप ये देख, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मैंगो। तो मैंगो जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में आता है, समर सीजन में आता है, उसके बाद मैंगो में कोई भी फल नहीं होता है। तो इस तरीके के जो सीजनल प्लांट्स है, ट्रीज है, उसके उसके चलते भी इनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ा होगा। उसके बाद फोर्थ जो रीजन है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीडेड वाटर टू सर्वाइव, ओके, वाटर इज वेरी एसेंशियल, नहीं, हम सबको पता है बिना पानी के कोई नहीं रह सकता। हमारे प्लेनेट अर्थ में जो लाइफ है वो पानी के कारण ही है, वाटर के कारण ही। तो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स, झरना एंड रिवर्स, ठीक है, नदियों में मिलता है। while many rivers and lakes are perennial, perennial means जहाँ पे पानी अवेलेबल रहता है सालों साल, है ना, कभी उसका पानी सूखता नहीं, कभी उस लेक का पानी सूखता नहीं है या रिवर का पानी नहीं सूखता, तो उसको कैसे बोलते हैं, परनियल। और अदर्स आर सीजनल, सीजनल मीन्स एक सीजन में वहां पे पानी रहेगा, बारिश के सीजन में वहां पानी रहेगा, तो समर के सीजन में हो सकता है वहां पे पानी ना हो, उस नदी या लेक में पानी ना हो। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन मीन्स समर सीजन जो है, विंटर सीजन और समर सीजन में उनको क्या पानी की जरूरत पड़ती थी, तो वो दूसरे जगह में उनको शिफ्ट होना पड़ता था। आगे देखेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब ये जो पीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हंटर है, गैदरर्स है, उन्होंने कहीं लिख के तो नहीं रखा है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं छोड़ा है, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं छोड़ा है, तो हमको पता कैसे चलता है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था आर्टिफैक्ट्स, जो जमीन से खुदाई के समय मिलता है, आर्कियोलॉजिस्ट उसको फाइंड करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये कितने साल पुरानी है, इसको कैसे वो यूज करते रहे होंगे, ये सारा चीज वो डिस्कवर करते हैं, उनके लिए एक एडवेंचर रहता है। ये हमने सारा जो लास्ट क्लास में देखा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर एंड गैदरर मेड एंड यूज, ठीक है, हंटर एंड गैदरर जो यूज करते थे वो उनको मिला है। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ, कैसे कैसे टूल्स यूज करते थे, स्टोन, वुड एंड बोन। उस समय मेटल्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो क्या क्या यूज करते थे, स्टोन, वुड और बोन। बोन मीन्स हड्डी, जो जानवरों की हड्डी वगैरह है
वुड मीन्स लकड़ी, उससे बने हुए जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करते थे। अभी कैसी चीजें हो सकती हैं, एक उनको इसके लिए वो अपने खाने को चॉप करने के लिए, पेड़ पौधे को तोड़ने के लिए, कपड़ों को जोड़ने के लिए वो सारी चीजें यूज करते थे। अब हम देखेंगे विच स्टोन टूल्स हैव बीन सर्वाइव बेस्ट। ठीक है, इसमें से जो स्टोन, वुड और बोन है, उसमें से जो स्टोन टूल्स है वो सबसे ज्यादा अच्छे से सर्वाइव हुए हैं, क्योंकि स्टोन कभी खराब नहीं होता। उसके बाद सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स, इसमें से जो कुछ स्टोन टूल्स है वेर यूज टू कट, क्या कट करने के लिए यूज करते थे, मीट एंड बोन। स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स खरोचना, खरोचना बार्क मीन्स जो पतली छाल होती है ट्रीज में। एंड हाइड्स, some may have attached to the handles of bones or woods to make spears and arrow for hunting. Okay, so spears means भाला, arrow means तीर। ठीक है, हंटिंग पर्पस के लिए। अदर टूल्स were used to chop wood which was used as firewood, लकड़ी से आग जलाने के लिए। ठीक है, अब जो प्रोसेस है, अब जो पीरियड चल रहा है उसमें वो उसने क्या जान दिया है, फायर। वुड वॉज यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। ठीक है, वुड और किसके लिए यूज होता था, हट्स घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, और टूल्स बनाने के लिए भी यूज होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें ये जो स्टोन टूल है उससे क्या कर रहे हैं, डिगिंग। ठीक है, जो ग्राउंड है उसको खोदने के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पे ये जो टूल है, ये जो स्टोन टूल है वो सिलाई, स्टिचिंग। और ये स्टिचिंग उस समय क्लोथ जो है, हम जो जैसे क्लोथ पहनते वो ऐसे क्लोथ नहीं पहनते थे, वो या तो लकड़ी का जो छाल है, बार्क, उससे बने हुए क्लोथ्स, या फिर एनिमल्स का जो स्किन है, हाइड्स, उससे बने हुए जो कपड़े हैं उसको पहनते थे। आगे हम देखेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक प्लेस में वो लिव रहना कैसे स्टार्ट किया। तो लुक एट मैप 2 बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्रायंगल्स। इसमें जो रेड ट्रायंगल्स हैं आर द साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। अब यहाँ पे जो साइट्स हम बोल रहे हैं, साइट्स वो लोकेशन है जहाँ पे से हमको ये जो अवशेष मिलते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो स्टोन्स है, टूल्स है, ये सब मिलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो लोकेशन है, यहाँ पे जो पहले जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स है वो यहाँ पे रहते आए थे। सो एविडेंस ऑफ हंटर गैदर लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन ऑन द मैप। इसमें कुछ ही प्लेसेस को दिखाया गया है। मेनी साइट्स आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पे पानी, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल, वहां पे ही लोग रहना पसंद करेंगे। आज भी आप ये देखेंगे, अगर आप किसी घर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आप ये देखेंगे वहां पानी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, वहां से मार्केट पास है कि नहीं, तो वो सारी चीजों को आप कंसिडर करेंगे कि हाँ चलो ये सुटेबल है रहने के लिए। वैसे ही प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स भी है, वो अपनी जरूरत, जो खाना है खाने के लिए, उसको चीजें वहां अवेलेबल मिल रही है कि नहीं, और जो आपका पानी है वो अवेलेबल है कि नहीं, वहां पे उसकी जो जरूरत की सामान है उसको अवेलेबल है कि नहीं, वही उसी लोकेशन में वो रहना पसंद करता था। अब यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, मैप 2। ये मैप क्या कौन सा है, यहाँ पे इसका कैप्शन दिया हुआ है, मेनी सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो रेड मार्क्स है, ओके, रेड मार्क्स में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहा है रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। ये रेड जो है वहां पे से हंटर गैदरर्स यहाँ पे मैप में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भीम बेटका जगह है, हुंगसी जगह है, और कुरनुल केव्स है। बहुत सारी जगह है यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारी जगह है, लेकिन इसमें कुछ जो जगह है उसको मैप में दिखाया गया। तो भीम बेटका आपका मध्य प्रदेश में है, ये आपका कर्नूल केव्स आंध्र प्रदेश के आसपास है, ये कर्नाटका में है। तो यहाँ पे देखिए रेड में जो पैलियोलिथिक साइट्स है, नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स और अर्ली विलेज, ये सारी चीजें जो दी गई हुई है। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक जो है अभी हम नीचे देखेंगे क्या होता है उसका मतलब। तो जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ये कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। यहाँ पे क्या मिला है, केव्स गुफाएं और रॉक शेल्टर्स मीन्स पूरी गुफा नहीं है, रॉक का ऐसा जगह है जहाँ पे पत्थर से बना हुआ ऐसा जगह है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते थे। तो पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स, ये केव्स जो है ये किसी ने नहीं बनाया, ये क्या है, खुद से बने हुए केव्स है, गुफा है। बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर, किससे शेल्टर मिलता था उनको, रेन, हीट एंड
विंड से। तो एक घर जैसे एक सिक्योर एनवायरनमेंट उनको मिलता था वहां पे, इसलिए जो नेचुरल केव्स है वहां पे ये प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स जो है वो रहना पसंद करते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली। ओके, जो नर्मदा वैली है वहां से ये क्या है, काफी पास है। एज स्टोन टूल्स वेयर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड वेयर प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजिली अवेलेबल। अब ऐसी जगह ये लोग ढूंढना चालू किए जहाँ पे जो स्टोन है अच्छी क्वालिटी के स्टोन वहां पे मिल सके। अब यहाँ पे रॉक पेंटिंग का एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक एनिमल टाइप का दिख रहा है और एक ह्यूमन बीइंग है। ये क्या दर्शा रहा है, हंटिंग। ओके, हंटिंग प्रोसेस को दर्शा रहा है। ए पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर, एक टाइप का पेंटिंग है जो हमको एक रॉक शेल्टर में मिला है। तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच These early people lived have paintings on the wall। अब यहाँ पे देखिए वहां जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स की हम जब बात कर रहे हैं वो लोग कितने टैलेंटेड थे। ओके, जो उनकी पेंटिंग्स है आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली और कितना अच्छे से किया हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है, बट अगर हम वहां पे देखेंगे तो वहां पे आपको केव्स में जो है वो काफी अच्छे से ओके इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे। तो इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स दिखेंगी कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शोज, अब इस पेंटिंग में क्या क्या हो सकता है, वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पे दिखा हुआ है कि कितना एक्यूरेसी और स्किल के साथ इसको पेंट किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे साइट्स। ठीक है, साइट्स जैसे मैंने बताया अदर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स। थिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, टूल्स हो सकता है, पॉट्स हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकता है। वेयर फाउंड, ठीक है, जहाँ पे हमको ये सब मिलता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, साइट्स। दिस वेयर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये जो प्रिमिटिव लोग हैं यहाँ पे रहते आए थे और यहाँ पे उन्होंने जो चीजें यूज की है उसको वहां पे छोड़ दिया है। तो वो चीजें हमको जब मिलती है तो हमको ये पता चलता है ये एक साइट है जहाँ पे प्रिमिटिव जो ह्यूमन बींग्स है वो रहते आए थे। और ये कैसे मिलेगा, दिस मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हो सकता है वहीं पे मिले हमको, सरफेस ऑफ अर्थ पे मिले, नीचे जमीन में गड़ा हुआ मिले, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, पानी के नीचे भी कुछ मिलता है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, आगे के चैप्टर में हम ये सारा चीज देखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि फाइंडिंग अबाउट फायर, फायर आग के बारे में कैसे पता चला। तो कुरनुल केव्स हमने मैप में देखा, कुरनुल केव्स जो है वहां पे मिला है ट्रेसेस ऑफ एश, ठीक है, जला हुआ जो राख है उसका अवशेष वहां पे मिला है, हैज बीन फाउंड देयर। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, मीन्स वो फायर जो है आग से है वो परिचित थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, फायर जैसे काफी चीजों के लिए यूज हो सकता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, जैसे अब आपके यहाँ अगर बिजली चली जाती है तो आप क्या जलाते हो, मोमबत्ती। मोमबत्ती से क्या मिलता है आपको, लाइट, रोशनी मिलती है। तो उस समय भी वैसे ही था, सोर्स ऑफ लाइट। टू रोस्ट मीट, अभी भी हम अपने घर में आग से जो खाना बनाते हैं, जो पहले चूल्हे में खाना बनता था वो उसी को आप मान के चले यहाँ पे, वो उस समय से चला, वो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग का ही इन्वेंशन है मान के चलिए आप। टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स जो है वो लाइट से डरते हैं तो उनको भगाने के लिए, उनको अपने से दूर रखने के लिए। उसके बाद हमको देखना है नेम्स एंड डेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये जो नेम्स और डेट्स है, ये जो पैलियोलिथिक एज है उसके सॉरी ये जो नेम्स एंड डेट्स है वो कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, द आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम वी आर स्टडिंग। ओके, तो ये जो है अर्लीस्ट पीरियड को क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। तो ये जो पैलियोलिथिक एज है आपका कब से कब है, 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स एगो, है ना। 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक का जो पीरियड है उसको हम किसके अंडर लेते हैं, पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथोस मीन्स स्टोन। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। तो द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस टू फाइंड स्टोन टूल्स। दिस लॉन्ग स्ट्रेच, है ना, ये जो लंबा पीरियड है 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक, इसको हम किस में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट्स में, मिडिल, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, लोअर मीन्स एकदम पुराना, मिडिल मीन्स बीच का, और अपर मीन्स उसके 12,000 ईयर्स एगो जो है उसके उस टाइम के अराउंड। तो दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो पूरी हिस्ट्री है वो 99% जो है वो पैलियोलिथिक एज में कवर होती है। दिस द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, इसके बाद का जो पीरियड है उसमें क्या हुआ, थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल चेंज। ये जो पैलियोलिथिक एज है, ये जो एज है ये थोड़ा ठंडा था,
इसको आइस एज भी कहा जाता है। ओके, environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 1,000 years ago is called Mesolithic age, means middle stone age। ये आपका क्या हो गया, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका मिडिल स्टोन एज। तो मिडिल स्टोन एज आपका कहाँ से कहाँ तक है, 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स एगो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिसोलिथिक। तो स्टोन टूल्स जो है इस समय जो क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए, और उसको लकड़ियों में, ठीक है, लकड़ी या फिर बोन में स्ट्रक फंसा दिया जाता था, और उसको यूज भी किया जाता था एज सॉस एंड सिकल्स, ठीक है, भाला और सिकल, सिकल में हंसिया। ओके, और ये जो स्टोन टूल्स है, ये जो टाइनी स्टोन टूल्स है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ्स। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। तो ये जो पैलियोलिथिक एज है, इसमें जो टूल्स यूज होते आ रहे थे, और यहाँ जो मेसोलिथिक एज है उसमें कुछ नए टूल्स ऐड हुए। तो नए टूल्स क्या है, छोटे छोटे टूल जिसको लकड़ियों में या फिर हड्डी में, ठीक है, या तो बोन में स्टक करके रखा जाता था, तो वो उस टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सॉस एंड सिकल, ठीक है, सॉस मीन भाला, सिकल मीन हंसिया। ओके, द नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद का जो स्टेज है, इज फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो। जो 10,000 ईयर्स एगो जो वाला जो टाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मीन्स न्यू एज। ओके, so mention the names of some places, ये ऐसा ही दिया हुआ है। So very often we use the present day names of the places where people live in the past because we do not know what they called them, ठीक है। तो पहले के जो प्लेसेस है उसको क्या बोलते थे हमको तो पता नहीं, तो इसलिए हम जो अभी यूज कर रहे हैं, हम लोग उस प्लेसेस को, जो साइट्स है, उसको हम अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। इसके आगे a changing environment, उसके बाद हमको देखना है चेंजिंग एनवायरमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है, जो 12,000 ईयर्स एगो जब मेसोलिथिक एज आ रहा है, देयर वाज अ चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया, जो नियोलिथिक एज है वो काफी ठंडा एज था, उस समय आइस एज, बर्फ ज्यादा थी। अब क्या हो रही है, बर्फ पिघलते जा रही है, थोड़ा सा धरती का जो एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है इन मेनी एरियाज। अब वार्म कंडीशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। कई एरिया में क्या हुआ, ग्रासलैंड, जो घास के जो खेते हैं, है ना, जो अपने से उगी हुई घास है, घास के जंगल है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, जो घास खाने वाले जो जानवर है, डियर हो गया आपका, एंटेलोप हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, कैटल हो गया, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रासेस। तो इनकी संख्या क्या होती गई, बढ़ते गई। एंड दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स, और जो इंसान इन जो जानवरों का शिकार कर रहा है, वो अब इनको फॉलो करने लग गया, उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानने लग गया, और उनके ब्रीडिंग सीजन, ओके, जो उनके ब्रीडिंग सीजन मतलब वो कब बच्चे को जन्म देते हैं, कौन से सीजन में बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बारे में जानना सीख गया। अब इससे ये जो जानकारी इससे जो प्राप्त हुई, तो उससे क्या हो गया, वो उन जानवरों को पालने की कोशिश करने लगा। तो अब क्या हो गया, वो हंटर गैदरर से फार्मर्स और हर्डर्स की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल देमसेल्व्स। ओके, तो ये जो जानवर है, जो ह्यूमन फ्रेंडली जानवर है, सारे जानवर, ये नहीं कि लायन को पाल लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ह्यूमन फ्रेंडली जो जानवर है, उसको उन्होंने पालना शुरू किया, हर्डिंग एंड रियरिंग। तो हर्डिंग मीन्स पालना, रियरिंग उनकी देखभाल करना। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। ओके, फिशिंग जो है उसको भी एक इम्पोर्टेंस मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो ये जो है मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर किया है आपको। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, आगे भी मेरे वीडियोस को देखते रहना है। थैंक यू कि आपने मेरे वीडियो को वॉच किया, और मुझे ये पक्का लगता है कि आपको मेरे वीडियोस में जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो आपको क्लियर होता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।